जय हिंद, जय जोहार संगवारी हो। आप मन के ढेर सारा स्वागत है मोर यूट्यूब चैनल मोर भाखा में। आज हमन भूगोल के नेक्स्ट लेक्चर देखने वाला हन छत्तीसगढ़ के भूगोल के। पिछले लेक्चर में मैं हर छत्तीसगढ़ के जितना भी तमाम 33 जिला है उखर निर्माण तिथि कि भाई कौन जिला कब बनिस। छत्तीसगढ़ के संभाग के बारे में छत्तीसगढ़ में टोटल 5 संभाग है, कौन सा संभाग कब बनिस, इस सब प्रकार के जो फैक्ट है ओला बहुत अच्छा से बता रहे हूँ। और मैं इसे अपेक्षा करता हूँ कि आप मन वो लेक्चर ला देखे हो और अच्छे से ओला ध्यान में रखे हो, है कि नहीं। तो अब का करथन, अब हमन ओकर से आगे बढ़थन। आज का पढ़ने वाला हन, आज हमन पढ़बो छत्तीसगढ़ के भौगोलिक जो स्थिति है ओकर बारे में अध्ययन करबो। जैसे छत्तीसगढ़ के सीमा से स्पर्श करने वाला कौन कौन से राज्य है, के ठन राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा ला स्पर्श करथे, कौन कौन से जिला जो है कौन कौन से राज्य के साथ सीमा रेखा बनाता है, कौन सा बड़ा जिला है, कौन सा छोटा जिला है, कौन सा उत्तर का जिला है, कौन सा पूर्व का जिला है। तो ये तमाम प्रकार के जो फैक्ट है वो आज के क्लास में हमन विस्तार पूर्वक और चर्चा करने वाला हन। तो चलो शुरू करते हैं। ओखर बर मैं थोड़ा सा आप मन ला रिवाइज करा देता हूँ जो पिछला लेक्चर में पढ़ा रहे हो। तो ओखर बर सबसे पहले का करे पढ़ी, मैप बनाल पढ़ी। और मैं इसे माना था कि मैप तुमन बनाल सीख गए हो, बहुत अच्छा सीखो रहे मैप बनाल। ठीक, तो मैप बनाबो, मैप बनाबर का करना है, कुछ नहीं, जैसे मैं बता रहे हैं वैसे वैसे करना है, एकदम सिंपल से तरीका है कि नहीं। बस 1 मिनट लगता है मतलब मैप बनाने में। फट ले पहले मैप बना लेते हैं, ओखर बाद थोड़ा सा रिवाइज करके फिर आज की क्लास ला शुरू करबो। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, सबसे पहले हमन ला मैप बनाना है। मैप बनाए बर का करे पड़ी, तो कुछ नहीं करना है। मैप बनाए बर सबसे पहले ऐसे आप मन ला बनाना है कि नहीं। जैसे जैसे मैं बनाता हूँ, जैसे जैसे मैं करत हूँ वैसे तो मन ला करना है, तहल का होही तोहरो मैप जो है बहुत अच्छा से का होही बन जाही, है कि नहीं। ऐसे बनाना है, ओखर बाद ऐसे कर देना है। अब यहाँ से क्या करना है भैया, तो कुछ नहीं, ऐसे करना है। ओखर बाद ए दे, अब यहाँ से कैसे बनाना है मैप ला, ये तो बहुत अच्छा से ध्यान में होही, है कि नहीं। मैं एकर बारे में पूरा डिटेल वीडियो बना के और बता दें भैया कि मैप ला कैसे बनाना है, कैसे ड्रॉ करना है। ठीक, तो मान के चलो कि ये हो गई क्या भैया, छत्तीसगढ़ का मैप। अब छत्तीसगढ़ के मैप होगी तो सबसे पहले हम क्या करना है, तो संभाग बनाना है। संभाग कैसे बनाना है, एकदम फटले बनाना है, एकदम आसान। सबसे पहले एक सीधा लाइन यहाँ से इसे खींच देना, है कि नहीं, एक संभाग होगी। ओखर बाद क्या करना है, तो यहाँ से सीधा लाइन यहाँ खींच देना है, 2 संभाग होगी। ओखर बाद क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक सीधा लाइन ऐसे यहाँ खींच देना है, 3 संभाग होगी, है कि नहीं। बीच से एक सीधा लाइन इसे खींचना है, टोटल हो जाए कितना, 5 संभाग, 1 2 3 4 और 5 संभाग। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ का और 5 संभाग, है कि नहीं। बन जाइए, अब तक कर सकत हन, एकदम आसान है। ओखर बाद बता रहे हो कि जैसे कौन सा संभाग, सरगुजा संभाग कब बने रही से, 2008, बताएं कि नहीं बना है, बताएं। ओखर बाद बिलासपुर संभाग 1956 में संभाग बने रही से। दुर्ग संभाग सबसे नवीनतम संभाग 2013 में संभाग बने रही। रायपुर संभाग प्रथम संभाग या प्राचीनतम संभाग 1962 में संभाग बने रही। और बस्तर संभाग 1981 में संभाग बने रही। ये सब बता दें हम है। ओखर बाद एमा जिला बता चुके हैं कि कौन सा जिला है, कौन सा जिला काना है और कब कब जिला बनिस, कौन सा संभाग में कौन कौन सा जिला आता है, ये सब मैं बता दे हूँ। कैसे बता रहे हैं, एकदम सिंपल सी बात है, मेरे साथ आप बोलते जाओ। सबसे पहले कौन सा जिला है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर मतलब एमसीबी जिला। एमसीबी के बाद कौन सा जिला, तो बोले कोरिया जिला। कोरिया के बाद कौन सा जिला, तो बोले ये कौन सा, सूरजपुर जिला। सूरजपुर जिला के बाद ये कौन सा, तो आपको बलरामपुर जिला, है कि नहीं। बलरामपुर जिला के बाद यहाँ से एक लकीर सीधा इसे खींच देंगे तो हो जाएगा क्या आपका, ये जसपुर और ये सरगुजा जिला। ये हो गया आपको बस्तर सॉरी सरगुजा संभाग का जिला। सरगुजा संभाग में कुल 6 जिले, सब बता चुका हूं मैं, रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, अब रिवाइज करवा रहा हूँ तो जल्दी जल्दी करते हैं, आराम से नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या था, तो उसके बाद ये हो गया आपको बिलासपुर संभाग। क्या करना है, एकदम सिंपल, यहाँ से एक लकीर खींचना और ये लाइन के पीछे में, फिर यहाँ कहीं से एक लकीर इस लाइन के पीछे में, फिर ये सरगुजा दिख रहा है, सरगुजा में ऐसे करके एक ठो बना देना है, क्या, एस छोटा वाला। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से एक लकीर खींचना, इसके जस्ट नीचे से एक लकीर सीधा खींच देना, यहाँ से इसको काट देना और यहाँ से इसको काट देना। ये 8 जिला हो गए किसके, बिलासपुर संभाग के, एकदम सिंपल। फिर आते दुर्ग संभाग, कुछ नहीं करना, एक सीधा लाइन खींचना, फिर एक हो जाएगा आपका कबीरधाम, एक हो जाएगा खैरागढ़ और एक हो जाएगा राजनांदगांव और महिलामानपुर, है कि नहीं। अब ये जो लाइन खींचो इसको जस्ट नीचे से एक लाइन खींचना और इस वाली लाइन के ऊपर से एक लाइन खींचना। ठीक, तो ये हो गए क्या आपके दुर्ग संभाग के, और कितने जिले, तो 7 जिले। अब उसके बाद रायपुर संभाग, कुछ नहीं करना, इस लाइन के ऊपर से और सीधा ले जाना है कहाँ आपको, ये जो दिख रहा है ना सारंगढ़, उसमें मिलाना है। यहाँ से ले जाना और सीधा किसमें मिलाना, सारंगढ़ में मिला देना। ठीक है, यहाँ पे आपको पहचान नहीं आ रहा होगा, मैं अच्छे से आपको और क्या करता हूँ, इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है भाई, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ से सीधा एक डिब्बा बना करके और रायपुर बना देना, ये हो गया रायपुर। यहाँ से एक लकीर ऐसा खींच देना और यहाँ से एक लकीर ऐसा खींच देना, ये महासमुंद, ये गरियाबंद और ये धमतरी। ठीक, अब आते हैं क्या, बस्तर संभाग। तो एकदम सिंपल सी बात है, यहाँ से सीधा एक डिब्बा बनाना बताया था, यहाँ से सीधा एक डिब्बा बनाना और यहाँ से एक लकीर यहाँ और मान के चलो यहाँ से एक लकीर यहाँ। उसके बाद एक लकीर ऐसे बना देना, यहाँ पे बना देना इसका माला। तो ये हो गया क्या आपका बस्तर संभाग। तो ये कंप्लीट मैंने बना दिया क्या, छत्तीसगढ़ का 33 जिले।
तो छत्तीसगढ़ के 33 जिले कौन सा जिला, ये सब बता चुका हूं मैं। ठीक है, आज पहली बार नहीं बता रहा हूं मैं, इससे पहले पिछले क्लास में आप जाके देख लो, बहुत अच्छे से बताया हूं कि कौन सा जिला है और कब बना है। जैसे आप लोग बताओ क्या कि कौन सा जिला है ये, तो बोले एमसीबी जिला है, ये एमसीबी जिला है। ये कौन सा जिला है, कोरिया जिला है। ये कौन सा जिला है, सूरजपुर जिला है। ये बलरामपुर जिला है। ये सरगुजा जिला है। ये कौन सा है, तो जसपुर जिला है कि नहीं। फिर आते हैं इधर, तो ये कौन सा जिला है, मुंगेली। ये गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ये बिलासपुर है, बीएसपी जिला है कि नहीं। ये कौन सा है, तो ये है आपका कोरबा, है कि नहीं, कोरबा जिला है। ये कौन सा है, तो बोले जांजगीर चांपा जिला है। ये कौन सा है, शक्ति जिला है। ये कौन सा है भैया, तो ये बोले रायगढ़ जिला है कि नहीं। रायगढ़ के जस्ट नीचे में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला, कौन सा, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला, है कि नहीं। बताया है कि नहीं बताया भैया अच्छे से। उसके बाद आते हैं क्या अपन लोग, दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग भारी सिंपल, सबसे पहले कौन सा, कबीरधाम। कबीरधाम के नीचे में केसीजी मतलब खैरागढ़ सुई खदन गंडई। उसके जस्ट नीचे में राजनांदगांव, क्या, राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव के जस्ट नीचे में कौन सा जिला है, तो मोहला मानपुर। मोहला मानपुर और अंबागढ़ चौकी, ये जिला है। ये कौन सा जिला है, तो ये भैया आपका बेमेतरा, और ये है क्या आपका दुर्ग, और ये है क्या आपका बालोद जिला। ये हो गया दुर्ग संभाग। उसके बाद रायपुर संभाग, तो रायपुर संभाग में ये बलौदाबाजार जिला है। अब इसका नाम बदल गया है, ऐसे बता रहे हैं, कहा हो गए, गुरु घासीदास धाम हो गया है कि नहीं। उसके बाद जस्ट नीचे में है क्या आपका, तो बोले रायपुर जिला है ये। उसके जस्ट नीचे में कौन सा जिला है, तो बोले धमतरी जिला है भैया। ये कौन सा जिला है, धमतरी। धमतरी के बगल में है क्या आपका गरियाबंद जिला, गरियाबंद जिला, है कि नहीं। गरियाबंद के ऊपर में है क्या आपका महासमुंद। ये कौन सा जिला है, महासमुंद जिला है। नीचे आते हैं तो ये कौन सा है भैया, कांकेर है। ये कौन सा है, कोंडागांव है। ये कौन सा है, नारायणपुर है। ये कौन सा है, बीजापुर जिला है, बीजापुर। ये कौन सा है भैया, तो ये बोले बस्तर है कि नहीं। मेन जिला कौन सा आपका, बस्तर। बस्तर के जस्ट नीचे में माला बनाए हुए क्या है, ये दंतेवाड़ा जिला है। और ये कौन सा जिला है, सुकमा। कौन सा जिला है भैया, ये सुकमा जिला। ऐसे मैं पूरा कंप्लीट छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के बारे में आपको बता दिया हूं। बताया था कि नहीं बताया था। अब भैया आप नहीं देखे हो तो आप दांत नहीं पोड़ो, और अगर देखे हो, बनाए होगो, प्रैक्टिस किए होगे, तो आपको भी क्या होगा, आसानी से बन जाएगा क्या, छत्तीसगढ़ के 33 जिले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 33 जिले, संभाग कब बना, जिला कब बना, कौन सा पहला जिला, कौन सा अंतिम जिला, कौन सा नवीनतम जिला। 2022 में कौन सा 5 जिला बने रही, बिलासपुर से कट के, और गौरला, पेंड्रा, मरवाही कब बनी, सब मैं पिछला क्लास में बता चुके हूं। ठीक है, आज देखने वाला है अपन लोग छत्तीसगढ़ का भौगोलिक सीमा रेखा। तो जब छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा रेखा देखते हैं, तो इसमें कौन कौन से राज्य जो है छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है, इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये देखो, ये कौन सा जिला, बलरामपुर जिला। बलरामपुर जिला में एक तो ऐसे राज्य है, ध्यान में रखना, कौन सा, उत्तर प्रदेश। यूपी जी, यूपी, उत्तर प्रदेश, है कि नहीं। बुलडोजर बाबा वाला, योगी बाबा वाला जिला कौन सा, उत्तर प्रदेश। तो ये बलरामपुर जिला में है। समझ में आई कि नहीं है। उसके बाद ये जसपुर जिला, कौन सा जिला, जसपुर। जसपुर में एक सीधा लाइन खींचना, है कि नहीं। तो ऊपर में हो जाएगा कौन सा जिला, झारखंड। कौन सा जिला, झारखंड, हेमंत सोरेन जी वाला झारखंड, है कि नहीं। और जस्ट उसके नीचे में हो जाएगा ओडिशा। कौन सा जिला, ओडिशा। अभी बीजेपी की सरकार बनी सी यहाँ, है कि नहीं। ओडिशा में बीजेपी की सरकार, जगन्नाथ वाला ओडिशा, है कि नहीं। उसके बाद सुकमा दिख रहा है ना, सुकमा, उसके जस्ट नीचे में ऐसे एक लाइन बनाना। तो सुकमा ऐसे बनाओगे तो इस सुकमा के जस्ट नीचे में क्या है आपका, आंध्र प्रदेश, एपी। एपी मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, ऐसे नहीं होता है, अरुणाचल प्रदेश नहीं, क्या, आंध्र प्रदेश, आंध्र जी, आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू वाला, है कि नहीं। पवन कल्याण, आई एम कट्टर कट्टर सनातनी, है कि नहीं, गर्व से बोलो हम सनातनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या आपका, आंध्र प्रदेश। तो ध्यान में रखना, आंध्र प्रदेश। ये क्या है, ओडिशा। ये क्या है, झारखंड। ये क्या है, उत्तर प्रदेश। ठीक, अब ध्यान में रखना क्या, ये बीजापुर। बीजापुर दिखा है, बीजापुर। बीजापुर में सीधा लाइन बनाना। बीजापुर में सीधा लाइन बनाओगे तो इधर ये आंध्र प्रदेश है, और ये बीजापुर से लाइन बनाओगे तो बीच में जो दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या, तेल लगाना, तेलंगाना, है कि नहीं, तेलंगाना। अभी यही प्रोटेस्ट हो रहा है, जो फॉरेस्ट 400 एकड़ फॉरेस्ट को काट रहे हैं, है कि नहीं, कितना गलत बात है। तो ये तेलंगाना, अब ध्यान में रखना, तेलंगाना। ठीक है, सोनिया गांधी जी बोलती थी ना, हमने एक राज्य बनाया तेल लगाना, कौन सा, तेलंगाना। तेलंगाना, अब जस्ट ऊपर में अब देखना, ये राजनांदगांव, कौन सा, ये राजनांदगांव। तो राजनांदगांव के बीचों बीच से इसे लाइन खींचना, तो ये हो जाएगा कौन सा आपका राज्य, राज्य महाराष्ट्र। कौन सा, महाराष्ट्र। ठीक, और ये जो ऊपर में पूरा दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या आप लोग, मध्य प्रदेश। कौन सा है ये, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। तो देखो, छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जो राज्य हैं, अर्थात कौन कौन से राज्य छत्तीसगढ़ के साथ सीमा रेखा बनाते हैं,
तो क्या ध्यान में रखना है, तो देखो 7 राज्य, कितने राज्य 7। जैसे मान के चलो तुहर बिहाव हुई तो के फेरा लेहू 7 फेरा, के वचन देहू 7 वचन, है कि नहीं। अब भगवान जाने तुहर बिहाव होई कि नहीं, अगर तुम निठल्ला रहोगे, बेरोजगार रहोगे, बिहाव नहीं होता है भैया, टूरिस्ट नहीं मिलता है, ऐसे होता है हमारा गाँव ढार, है कि नहीं। तो इसलिए पढ़ो, नौकरी लो, तभी टूरी मिलेगा, है कि नहीं, लड़की मिलेगा मतलब, समझे कि नहीं समझे। तो ध्यान में रखना क्या बिहाव होगा, 7 फेरा लोगे। तो छत्तीसगढ़ के जो सीमावर्ती राज्य है वो कितने हैं, 7। कितने राज्य, 7। कैसे 7, देखो उत्तर प्रदेश से गिनो और क्लॉकवाइज चलो, मतलब जौनी हाथ डाल लीजिए, क्लॉक जौनी मई हाथ डाल ली। तो उत्तर प्रदेश 1, झारखंड 2, उड़ीसा 3, आंध्र प्रदेश 4, तेलंगाना 5, महाराष्ट्र 6 और मध्य प्रदेश 7। समझ में आया कि नहीं आया। छत्तीसगढ़ के साथ सीमा रेखा बनाने वाले राज्य कितने हैं, 7। देख लो भैया, अच्छे से देख लो, कितने राज्य हैं, 7 राज्य है कि नहीं। कितने राज्य, 7 राज्य। कितने राज्य, 7 राज्य। कौन कौन से बताओ। सबसे पहले उत्तर, देखो सबसे पहले उत्तर, उत्तर में कौन सा है, उत्तर प्रदेश। नाम ही से स्पष्ट है, उत्तर, उत्तर में है उत्तर प्रदेश, है कि नहीं। तो उत्तर में है उत्तर प्रदेश। दक्षिण, दक्षिण, दक्षिण में देखो आंध्र प्रदेश। उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, ठीक, समझ में इसकी नहीं। पूर्व, पूर्व में क्या है, उड़ीसा। जौनी हाथ, ये देखो, ये पूर्व में क्या, जौनी हाथ, और पश्चिम में क्या, डेरी हाथ। तो पूर्व जौनी हाथ, जौनी हाथ डर क्या है मोर, उड़ीसा। तो पूर्व में क्या है, उड़ीसा, है कि नहीं। पश्चिम, पश्चिम में देखो महाराष्ट्र दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पश्चिम में क्या है, महाराष्ट्र। दक्षिण में क्या है, आंध्र प्रदेश। उत्तर में क्या है, देखो उत्तर प्रदेश। उत्तर में क्या है, उत्तर प्रदेश है। समझ में आया इसकी नहीं। अब ये दे मलयालम है कि नहीं। तो उत्तर में उत्तर प्रदेश, ये पूर्व है, ये उत्तर है, तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व। तो पूर्व में उड़ीसा, उत्तर में उत्तर प्रदेश, और पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व में बोलेगा तो क्या है, झारखंड। समझ में आया। उत्तर पूर्व में झारखंड, पूर्व में उड़ीसा, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, पश्चिम में महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश कहाँ है, तो उत्तर और पश्चिम के बीच में, मतलब पश्चिम उत्तर में है। पश्चिम और उत्तर, तो क्या बोलेंगे, पश्चिमोत्तर, या इसको बोल सकते हैं पश्चिम उत्तर। तो पश्चिम उत्तर में क्या है भैया, मध्य प्रदेश है। पश्चिम में महाराष्ट्र है, दक्षिण में आंध्र प्रदेश है कि नहीं। और दक्षिण पश्चिम में क्या है भैया, तेलंगाना है। कौन सा राज्य है, तेलंगाना। तो बताओ दिशा समझ में आया कि नहीं आया जी, ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया दिशा। देखो ये अपना छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा रेखा बनाने वाले राज्य कितने, 7 राज्य। कितने राज्य भैया, 7 राज्य। कौन कौन से 7 राज्य है, तो उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, पूर्व में उड़ीसा, पश्चिम में महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व में झारखंड, है कि नहीं, दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना, पश्चिम में महाराष्ट्र, और पश्चिम उत्तर में कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के साथ 7 राज्य जो है क्या है, लगे हुए हैं, 7 राज्य सीमा साझा करते हैं। समझ में है इसकी नहीं है, इस बताओ भैया, है कि नहीं। अब आगे बढ़ते, कितने राज्य, 7 राज्य। ध्यान में रही कि नहीं, ब्याह हुई 7 फेरे लेहू तो कितने राज्य छूते हैं, 7 राज्य, ऐसे ध्यान में रखना है। कौन कौन से राज्य है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है दिशा। कई बार पूछा भैया, एक बार पूछा था मध्य प्रदेश की किस दिशा में, और छत्तीसगढ़ है, तो क्या बताएंगे मध्य प्रदेश की किस दिशा में है, दक्षिण और पूर्व। दक्षिण पूर्व में क्या भैया, देखो ये मध्य प्रदेश हो गए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, सॉरी पूर्व पश्चिम, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये पूर्व हो गया, और ये दक्षिण। तो पूर्व और दक्षिण या दक्षिण पूर्व में क्या है आपका, छत्तीसगढ़। किसका, मध्य प्रदेश का। ऐसे पूछा था, है कि नहीं, इसलिए दिशा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। दिशा, तो दिशा से दिशा पटानी ऐसे याद नहीं रखना भैया, दिशा पटानी नहीं बोल रहा मैं, दिशा डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन, दिशा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसका, तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बाकी राज्यों का, और बाकी राज्यों के संदर्भ में छत्तीसगढ़ का दिशा कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। तो अभी मैं बताता हूं, छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश, ठीक भाई, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, पूर्व में ओडिशा, पश्चिम में महाराष्ट्र, है कि नहीं, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व में झारखंड, दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना। इसको आपको ध्यान में रखना है। कितने राज्य स्पर्श करते हैं, 7 राज्य स्पर्श करते हैं। कौन कौन से, तो एक बार उत्तर से पूरा घूम जाओ चारों मुड़ा। तो चारों मुड़ा कैसे घूमेंगे, ऐसे 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 चारों मुड़ा नहीं घूमना है, नाम से घूमना है। उत्तर प्रदेश, उसके बाद झारखंड, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश। ऐसे एक बार क्लॉकवाइज घूम लो तो 7 राज्य आपको याद हो जाएंगे। ऐसे आपको सोच भाई याद रखना है, ठीक भाई। चलो ये हो गए क्या, छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य। समझ में इसकी नहीं है। अब देखो उत्तर प्रदेश जो है केवल एक जिला को स्पर्श कर रहा है। ये देखो कौन सा जिला, बलरामपुर। तो उत्तर प्रदेश सिर्फ एक जिला बलरामपुर के साथ सीमा साझा करता है। झारखंड, देखो झारखंड बलरामपुर और जसपुर 2 जिलों के साथ साझा कर रहे हैं। कौन कौन सा, बलरामपुर। ये देखो झारखंड बलरामपुर और जसपुर 2 जिलों के साथ सीमा बना रहा है कि नहीं। उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, गिन लो। देखो कौन कौन सा, सबसे पहले तो जसपुर, यहाँ से जसपुर, जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, उसके बाद महासमुंद, उसके बाद गरियाबंद, गरियाबंद के बाद देखो यहाँ भी बना रहा है धमतरी, है कि नहीं। धमतरी के बाद कोंडागांव, कोंडागांव के बाद बस्तर, और बस्तर के बाद सुकमा। तो कितने जिले हो गए, तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने जिले, 9 जिले, है कि नहीं। तो देखो ओडिशा 9 जिलों के साथ सीमा बना रहा है, झारखंड 2 जिलों के साथ, उत्तर प्रदेश
एक जिलों के साथ क्या कर रहा है, सीमा बना रहा है। अब आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश सिर्फ एक जिला, देखो सुकमा, है कि नहीं। आंध्र प्रदेश सिर्फ और सिर्फ सुकमा के साथ क्या कर रहा है, सीमा साझा कर रहा है, एक जिला। तेलंगाना गिन लो भैया, सुकमा और बीजापुर, कितने, दो, सुकमा और बीजापुर, दो जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है कि नहीं। उसके बाद आते हैं क्या अपन लोग, महाराष्ट्र, तो गिन लो, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोहलामानपुर, राजनांदगांव, कितना हो गया, एक, दो, तीन, चार, पांच, कितने, पांच। तो पांच जिलों के साथ सीमा कौन बनाता है, महाराष्ट्र। फिर आते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश कितने जिले, गिन लो, राजनांदगांव एक, खैरागढ़ दो, कवर्धा तीन, मुंगेली चार, गौरेला पिंड मरवाही पांच, और ये हो जाएगा एमसीबी 6, कोरिया 7, सूरजपुर 8, बलरामपुर 9। तो कितने जिलों के साथ सीमा बना रहा है मध्य प्रदेश, 9 जिलों के साथ। उड़ीसा 9 जिला, मध्य प्रदेश 9 जिला, उत्तर प्रदेश 1, उत्तर में 1 उत्तर प्रदेश, दक्षिण में आंध्र प्रदेश 1 जिला, झारखंड 2 जिला, तेलंगाना 2 जिला। तो देखो ऐसे रेखा खींच दो, झारखंड 2, तेलंगाना 2, ऐसे सीधा रेखा खींचोगे 1-1, उत्तर प्रदेश 1 जिला और आंध्र प्रदेश 1 जिला, है कि नहीं। महाराष्ट्र 5 जिला, उड़ीसा 9 जिला और मध्य प्रदेश 9 जिलों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। समझ में इसकी नहीं है भैया, 9 जिला के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है, 5 जिला के साथ कौन सीमा साझा करता है, एक जिला के साथ दो, कौन कौन सा, तो आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, 2 जिलों के साथ झारखंड और तेलंगाना। तो ये हो गया कि आपका छत्तीसगढ़ के साथ सीमा रेखा बनाने वाले राज्य, है कि नहीं। समझ है इसकी नहीं है इस। अब देखते हैं क्या अपन लोग इसी में कि भैया सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। तो दो ठो देखो, उड़ीसा भी 9 जिला और मध्य प्रदेश भी 9 जिला। तो आप दो आंसर ले सकते हो, क्या सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा कौन बनाता है, उड़ीसा बनाता है 9 जिला के साथ और मध्य प्रदेश 9 जिला के साथ। सबसे कम जिलों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन, ऐसे की कहा कि वो आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, है कि नहीं। ये तो हो गया कहा जिला। लेकिन अगर पूछे कि सर्वाधिक क्षेत्र के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, ऐसे पूछी तब दाद नहीं मोड़ रहा है। क्या पूछेगा कि छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक लंबा सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो वो होगा उड़ीसा। छत्तीसगढ़ के साथ सबसे लंबा सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा, उड़ीसा। समझ में आया क्या। छत्तीसगढ़ के साथ सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा, आंध्र प्रदेश। मात्र और मात्र केवल 36 किलोमीटर सीमा बनाता है कौन, आंध्र प्रदेश। किसके साथ, सुकमा के साथ। तो छत्तीसगढ़ के साथ सबसे लंबा सीमा रेखा बनाने वाला राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साथ सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। समझ में आया क्या, ये मैं जो बोल रहा हूं समझ में आया क्या। उसके बाद पूछता है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा क्या करता है, लंबा राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है। तो सबसे लंबा सीमा रेखा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो बलरामपुर। देखो यहां शुरू करवा, इससे यहां तक पूरा क्या करता है, वो सीमा रेखा बनाता है अलग अलग राज्यों के साथ, मतलब अंतरराज्यीय सीमा बना रहा है ना भाई, कौन, बलरामपुर। तो सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा रेखा बनाने वाला जिला, ऐसे कही तो कौन सा जिला, बलरामपुर। सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला जिला कहित का बताबो, धमतरी। देखो ये मात्र यहां तक, यहां से यहां तक क्या कर रहा है, अंतरराज्यीय सीमा बना रहा है, मतलब उड़ीसा के सीमा को स्पर्श कर रहा है, कौन, धमतरी। तो देखो प्रश्न कैसे पूछता है आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न की प्रकृति के अनुसार आपको समझना पड़ेगा और उत्तर देना पड़ेगा। वहां जाके इसे मुठभर से नहीं गिर जाना है, भसरंग ले। तो क्या करना है, पहले सोचना है, समझना है, फिर उत्तर देना है। देखो कैसे पूछता है, सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा रेखा बनाने वाला जिला, कम सीमा रेखा बनाने वाला जिला, जिला जिला जिला, ध्यान में रखना, जिला, जिला बोलेगा तो धमतरी, बोलेगा सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा रेखा बनाने वाला जिला कौन सा, बलरामपुर। फिर बोलेगा सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा रेखा बनाने वाला राज्य, या बोलेगा कि छत्तीसगढ़ के साथ सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाने वाला राज्य उड़ीसा। छत्तीसगढ़ के साथ सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला जिला, ऐसे की तो क्या करना है, तो छत्तीसगढ़ के साथ सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला जिला नहीं पूछेगा वो, छत्तीसगढ़ के साथ सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला राज्य पूछेगा। तो जिला और राज्य में कंफ्यूजन नहीं होना है। जिला बोलेगा सबसे कम में धमतरी और सबसे ज्यादा में आपका क्या जाएगा, बलरामपुर। राज्य बोलेगा कि सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा, उड़ीसा। सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा, तो क्या ध्यान में रखना, आंध्र प्रदेश। समझ में इसकी आई नहीं आई। उसके बाद कभी कभी पूछता है कि छत्तीसगढ़ के साथ सीमा रेखा बनाने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में, ऐसे पूछ देता है। कहां पर बताए, व्यापम क्या है, कुछ भी पूछता है। अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कोई आयोग का अधिकारी झगड़ा उकाया भैया तो कुछ भी पूछेगा, उसका गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतारेगा, है कि नहीं। तो आप देखो क्या है, ठीक है, क्या पूछेगा, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा रेखा बनाने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल में पूछ रहा है वो, तो क्या बताएंगे, मध्य प्रदेश।
मतलब पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा रेखा बनाता है और सबसे बड़ा क्षेत्रफल है उसका, ऐसे पूछी तो क्या बताना है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है और इन सातों में सबसे बड़ा राज्य है। कौन? मध्य प्रदेश। तो पूछे तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया ऐसा कौन सा राज्य है जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है और सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला है, तो क्या बताना? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य जो है छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है और सबसे कम क्षेत्रफल है उसका, ऐसे पूछे क्या बताना है? झारखंड। समझ में इसकी नहीं है? अब पूछिए छत्तीसगढ़ के साथ सबसे लंबा सीमा रेखा बनाने वाला राज्य उड़ीसा। छत्तीसगढ़ के साथ सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला धमतरी। सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा रेखा बनाने वाला जिला बलरामपुर। है कि नहीं? अब कई जन के क्या होगा, माथा सुपर जा रहा होगा, मेरे को पता है, लेकिन अच्छे से ध्यान से सुनेंगे समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ध्यान से सुनना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्या बोला मैं? छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला सबसे छोटा राज्य झारखंड। है कि नहीं? छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, मतलब कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो बताए जरूरत नहीं है कौन सा। उत्तर प्रदेश। 25-27 करोड़ जनसंख्या है यहाँ का। है कि नहीं? और इतना जनसंख्या संभालना केवल योगी जी की बस की है, बाकी लोग तो फिर पानी नहीं भरते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या के मामला में सबसे बड़ा राज्य जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है कौन सा? उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या के मामला में सबसे छोटा राज्य जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है कौन सा? झारखंड। छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला सब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाने वाला सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में झारखंड। छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाने वाला छत्तीसगढ़ के साथ सबसे लंबा सीमा बनाने वाला राज्य उड़ीसा। और छत्तीसगढ़ के साथ सबसे छोटा सीमा रेखा बनाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला 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 धमतरी। सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा रेखा बनाने वाला जिला बलरामपुर। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? एकदम घोर घोर के पच्चार पच्चार के बताए हूं। अब बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? और नहीं हुआ होगा तो फिर से देखो वीडियो को, पीछे करो, देखो पीछे करो, देखो, तब जाके क्या होगा, याद होगा। और होना पड़ेगा इसको याद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी पूछ लेता है कि भैया 2 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन कौन सा है? 3 जिलों के साथ सीमा रेखा, 3 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाने वाला जिला कौन सा है? ऐसे पूछ ली तो दांत नहीं पूरना है, बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? देखो क्या पूछेगा। 3 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाने वाला जिला 2 ठो है। देखो 3 राज्यों के साथ सीमा रेखा, 3 राज्य है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। देखो ये मध्य प्रदेश है पूरा, ये उत्तर प्रदेश है, ये झारखंड है। तो 1 2 और ये 3 राज्यों के साथ सीमा बना रहे कौन? बलरामपुर। देखो इधर मध्य प्रदेश के साथ, इधर उत्तर प्रदेश, इधर झारखंड। तो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन? बलरामपुर। एक और एक कौन सा है? सुकमा। देखो सुकमा जो है इधर तेलंगाना, नीचे में आंध्र प्रदेश और इधर क्या है? उड़ीसा। मतलब 3 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाने वाला जिला कौन सा? सुकमा। तो 2 जिला हुआ, कौन कौन सा? एक बलरामपुर और एक सुकमा। सवाल क्या था? 3 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला 2 ठो, कौन कौन सा? एक बलरामपुर, एक सुकमा। मतलब ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे मतलब बलरामपुर और सुकमा। क्या है? तो बलरामपुर और सुकमा, सॉरी सॉरी 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला एक तो बलरामपुर और दूसरा सुकमा। अब पूछेगा 2 राज्यों के साथ, कौन से? 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला 3 ठो है, कौन कौन से? देखो जसपुर, एक तो झारखंड और उड़ीसा के साथ सीमा बनाता है जसपुर। इधर देखो बीजापुर, महाराष्ट्र और तेलंगाना के साथ सीमा रेखा बनाता है। इधर देखो राजनांदगांव, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ सीमा रेखा बनाता है। तो मैं क्या बोला भैया? 3 राज्य। देखो पहला है कि भैया 3 राज्यों के साथ, 3 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला, तो 3 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाने वाला जिला 2 ठो है। कौन कौन सा? तो एक तो एक तो ये बलरामपुर और एक सुकमा, 2 ठो है कि नहीं? कौन कौन सा? तो एक है आपका बलरामपुर और दूसरा है, एक तो बलरामपुर है और दूसरा कौन सा है आपका? सुकमा। समझ में आया कि नहीं आया? सुकमा। अब वहीं पे पूछा अगर कि भैया 2 राज्य के साथ, कितने राज्य? यहाँ पे 3 राज्य था, ये देखो यहाँ पे बोलेगा 2 राज्य, तो 2 राज्य के साथ सीमा रेखा बनाने वाला जिला। तो 2 राज्य के साथ सीमा रेखा, 2 राज्य के साथ और सीमा साझा करने वाला जिला कौन कौन सा है? तो 3 ठो है। कौन कौन सा? तो एक तो आपका जसपुर है, देखो जसपुर है कि नहीं। दूसरा है आपका कौन सा? बीजापुर, बीजापुर है कि नहीं? जसपुर बीजापुर। और तीसरा है कौन सा आपका? राजनांदगांव। तो 3 जिला जसपुर, बीजापुर और राजनांदगांव 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और बलरामपुर और सुकमा जो है 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, सीमा साझा करता है। बनी कि नहीं बनी? तेला बताओ यार।
ठीक है, तो 3 राज्य बोलेगा तो 2 जिला, कौन-कौन सा? ऊपर बलरामपुर, नीचे में सुकमा। 2 राज्यों के साथ बोलेगा, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला तो 3 जिला, कौन-कौन सा? जसपुर और बीजापुर और राजनांदगांव। 2 राज्यों के साथ 3 और 3 राज्यों के साथ 2 जिला आएगा, इसको आपको ध्यान में रखना। बनी नहीं बनी ये बताओ यार। ठीक, आगे बढ़े। अब उसके बाद देखते हैं क्या, छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरतम जिला, सबसे दक्षिणतम जिला, छत्तीसगढ़ के पूर्व में कौन सा जिला है और पश्चिम में कौन सा जिला है? तो एकदम सिंपल सी बात है, छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर में ये जो चोचकारी निकला है ना पर्वत, वही है कौन सा? बलरामपुर। तो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरतम जिला कौन सा? बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणतम या दक्षिण का जिला कौन सा? सुकमा। अगर मैप याद है तो आंखें मूंद के बताएंगे भैया, आंखें ऐसे मूंद के बताएंगे अगर मैप याद है, इसलिए बोल रहा हूं मैप याद करो, बनाओ, प्रैक्टिस करो। समझ में आया? तो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरतम जिला पूछे क्या बताना है? बलरामपुर। छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जिला पूछे क्या बताना है? सुकमा। तो उत्तर में है बलरामपुर और नीचे में है सुकमा। छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला, पूर्वी मतलब पूर्व में सबसे चोचकारी जो निकला होगा ना वही है। तो अगर मैं इसे लाइन खींचूं सीधा लाइन, तो ये जसपुर, देखो अगर मैं इसे सीधा लाइन खींचूं ऐसे, है कि नहीं, तो कौन सा आ रहा है? जसपुर, मतलब जसपुर स्पर्श कर रहा है। छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्व में कौन सा जिला है? जसपुर। तो छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला कौन सा? जसपुर। छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा? बलरामपुर। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से इसे सीधा लाइन खींचू ना तो ये जो आपको बीजापुर है वही बस टच करेगा, बाकी कोई टच नहीं करता है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो हो जाएगा बीजापुर। छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला जसपुर, छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरतम जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जिला सुकमा। बन ही नहीं बन ही, ये बताओ। छत्तीसगढ़ के एक बार देखो, छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरतम जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ का सबसे नीचे दक्षिणतम जिला सुकमा, छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला जसपुर, छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी जिला बीजापुर। कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है छत्तीसगढ़? 7 राज्य। 7 फेरा लोगे ना तो 7 राज्य, ध्यान में रखना, 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सर्वाधिक सीमा रेखा, सर्वाधिक लंबा सीमा रेखा किस राज्य के साथ? ओडिशा। सबसे कम सीमा रेखा किस राज्य के साथ? आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है? मध्य प्रदेश। सबसे कम क्षेत्रफल वाला झारखंड। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। समझ में आया कि नहीं आया? छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश राज्य है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणतम में या दक्षिण में कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है, पूर्व में उड़ीसा है, पश्चिम में महाराष्ट्र है, पश्चिमोत्तर में मध्य प्रदेश है, पूर्वोत्तर में झारखंड है और दक्षिण पश्चिम में है क्या? तेलंगाना। ये बताया हूं मैं, ठीक है? तो ये समझ में आया कि नहीं आया? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के मामले में, ये जो 33 जिला दिख रहा है इसमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बीजापुर। ये दिख रहा है ना, बीजापुर, ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? शक्ति। ये देखो शक्ति सबसे छोटा जिला है और बीजापुर सबसे बड़ा जिला है। सबसे उत्तर में बलरामपुर, सबसे दक्षिण में सुकमा, पूर्व में जसपुर, पश्चिम में बीजापुर, क्षेत्रफल में बड़ा जिला बीजापुर और छोटा जिला शक्ति। बनेगा कि नहीं बनेगा? सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? मतलब ऐसे जिला जो बहुत सारा सबसे ज्यादा जिला को छूता है, ऐसे पूछित का बताना है तो बताना है क्या? कोरबा। कहां दिख रहा है कोरबा? ये कोरबा जो है ना सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है। 9 जिलों के साथ सीमा साझा करता है कोरबा। कितने जिले? 9 जिले। देखो गिनो, यहां से देखो, यहां शुरू करें, बिलासपुर से शुरू करते हैं। देखो कोरबा बिलासपुर को छूता है बिल्कुल। तो बिलासपुर 1, गौरव नंबर भाई 2, एमसीबी 3, कोरिया 4, सूरजपुर 5, सरगुजा 6, रायगढ़ 7, शक्ति 8, जांजगीर चांपा 9। कितने जिले? 9 जिले। तो कोरबा जो है 9 जिलों के साथ सीमा बनाता है, अर्थात सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा? कोरबा। कितना जिला? तो बोले 9 जिला। उसके बाद आता है कौन सा? ये जो दिख रहा है ना आपको, कौन सा? बलौदा बाजार भाटापारा। तो ये बलौदा बाजार भाटापारा 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है और अब इसका नाम बदल गया है, गुरु घासीदास जिला हो गया। ठीक है, तो सर्वाधिक जिला ध्यान में रखना, सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा रेखा साझा करने वाला जिला कौन सा है? कोरबा। बनेगा कि नहीं बनेगा भैया कोरबा? है कि नहीं? तो ये तमाम जो है इसके बारे में फैक्ट थे, है कि नहीं? एक बार और सुनो, ध्यान से सुनो। सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा रेखा बनाने वाला जिला धमतरी। सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा रेखा बनाने वाला जिला बलरामपुर। सबसे लंबा और जो है छत्तीसगढ़ के साथ सीमा रेखा बनाने वाला राज्य उड़ीसा। सबसे कम और जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा रेखा बनाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। समझ में आया कि नहीं आया?
अब छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, ये सब तो दिशा बता दी हूं। अब इन राज्यों के सापेक्ष छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है? जैसे मध्य प्रदेश के 21 दिशा में छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश है। यहाँ पे अगर मैं इसी दिशा बनाऊं तो क्या हो जाएगा? ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये अगर पूर्व और ये दक्षिण है तो क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व बोलेंगे इसको। तो दक्षिण पूर्व दिशा में क्या है आपका? छत्तीसगढ़ है। ये देखो, ये पूरा क्या है? मध्य प्रदेश, इसके दक्षिण पूर्व दिशा में है कि नहीं? ये उत्तर प्रदेश के दक्षिण में देखो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के उत्तर में है कि नहीं? अगर उड़ीसा के देखें तो उड़ीसा के पश्चिम में देखो, ये उड़ीसा है। ऐसे अगर यहाँ पे बनाओगे तो ये पूर्व, उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व, पश्चिम, और इधर दिख रहा है कि छत्तीसगढ़, तो उड़ीसा के पश्चिम दिशा में है क्या भैया? छत्तीसगढ़। ऐसे अपन दिमाग में इमेजिन कर सकत हन का? और इमेजिन करबो तब बनी कि नहीं बनी, है कि नहीं? ये महाराष्ट्र दिख रहा है, ये देखो महाराष्ट्र, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो इस दिशा में दिख रहा है ना आपको छत्तीसगढ़, तो पूर्व में है महाराष्ट्र के, पूर्व में है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के पश्चिम में है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के पूर्व में है क्या आपका? छत्तीसगढ़। ये बनी कि नहीं बनी? तो ये सब इमेजिन करके बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? तो अगर मैप याद है तो आप आसानी से कुछ भी सवाल पूछे एकदम फट्टे आंसर दोगे। कब दोगे? तो जब मैप याद रहेगा। और कब याद रहेगा? बार बार प्रैक्टिस करोगे, वीडियो देखोगे, तब जो है और मैप याद रहेगा, है कि नहीं? बनी कि नहीं बनी? तेल्ला बताओ। अब एक बात, एक और कॉन्सेप्ट आती क्या? भू आविष्ठित राज्य, लैंड लॉक्ड एरिया या लैंड लॉक्ड स्टेट। अच्छा, ये क्या बोला है भैया? भू आविष्ठित राज्य किसको बोलते हैं? तो ऐसा राज्य जो न तो किसी समुद्र के साथ सीमा रेखा बनाता है और न ही कोई अन्य देश के साथ सीमा रेखा बनाता है। मतलब ऐसा राज्य जिसका ना तो समुद्री सीमा है और न ही कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अंतरराज्य नहीं बोल रहा, अंतरराष्ट्रीय मतलब किसी अन्य देश के साथ सीमा नहीं बनाता और किसी भी समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाता। ऐसे राज्य को क्या बोलते हैं? भू आविष्ठित राज्य। मतलब ऐसे राज्य जो चारों मुड़ अपन ही देश के राज्य से घिरे है, कोई अन्य देश संग सीमा नहीं बनाए, कोई समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाए, तब जाकर के वो राज्य का थे भू आविष्ठित राज्य। अच्छा, पूरा भारत में कुल मिलाकर के कितना भू आविष्ठित राज्य है? तो 5। कितना भू आविष्ठित राज्य है भैया? 5 भू आविष्ठित राज्य। कौन कौन सा? हम और हम चारों मुड़ा। जैसे छत्तीसगढ़ देखो, कोई सीमा, कोई मतलब समुद्र के साथ सीमा बनात का नहीं बनाते, कोई दूसरा देश के साथ सीमा बनात का नहीं बनाते, काकर संग बनाते? हम और अपन भारत देश के राज्य के साथ। कोई दूसरा देश के संग तो नहीं बनाते, कोई समुद्र के साथ तो नहीं बनाते। तो एक वजह से छत्तीसगढ़ जो है क्या है? भू आविष्ठित राज्य है। अब छत्तीसगढ़ एक भू आविष्ठित राज्य। दूसरा, मध्य प्रदेश भू आविष्ठित राज्य, ये भी समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाता और किसी अन्य देश के साथ भी सीमा नहीं बनाता, इसलिए मध्य प्रदेश क्या है? भू आविष्ठित राज्य। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 2, उसके बाद देखो झारखंड 3, तेलंगाना 4 और 1 है हरियाणा। तो कौन कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सॉरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद झारखंड और उसके बाद है क्या आपका? हरियाणा। ऐसे 5 राज्य हैं भारत में जो भू आविष्ठित राज्य हैं। तो भू आविष्ठित राज्य किसको बोलेंगे? जिसका ना तो समुद्री सीमा है और नहीं किसी अन्य देश के साथ सीमा है। तो अब पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ कैसा राज्य है, कैसा स्टेट है? तो अब क्या बताएंगे? भू आविष्ठित राज्य है। अब जैसे भू आविष्ठित राज्य है वैसे भू आविष्ठित जिला भी होता है। तो छत्तीसगढ़ में कितने भू आविष्ठित जिला है? तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? ऐसा जिला जो न तो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा बनाता हो और न ही कोई समुद्र तो है ही नहीं है। तो सिर्फ क्या देखना है कि भैया ऐसा जिला जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता, उस जिला को भू आविष्ठित जिला कहेंगे। कई बार पूछा है, भारी इंपॉर्टेंट है, विकट इंपॉर्टेंट है। क्या? भू आविष्ठित जिला। छत्तीसगढ़ क्या है? तो छत्तीसगढ़ भू आविष्ठित राज्य है। भारत में 5 भू आविष्ठित राज्य, उसमें से एक छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में टोटल कुल मिलाकर के कितने जिले हैं? तो छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के 33 जिले। इस 33 में से 11 जिले क्या हैं? भू आविष्ठित जिले हैं। भू आविष्ठित जिले हैं मतलब 11 जिले जो हैं ऐसे हैं जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता, उसे कहेंगे क्या? भू आविष्ठित जिला। अब ये 11 जिला कौन कौन सा है? तो अगर आपको मैप है, याद है, तो तुरंत बता सकते हैं। जैसे देखो, ये किसी अन्य राज्य के साथ सीमा बना रहा है तो नहीं हो सकता है। कोरिया ये भी बना रहा है, नहीं हो सकता है। सूरजपुर ये भी किसी अन्य राज्य के साथ बना रहा है। बलरामपुर बना रहा है, जसपुर बना रहा है। सरगुजा देखो, सरगुजा किसी अन्य राज्य के साथ सीमा बनात का नहीं बनाते। देखो, कहीं भी किसी अन्य राज्य, दूसरे राज्य को छू रहे क्या? नहीं छुआ थे भैया। देखा से सरगुजा का है भू आविष्ठित जिला। तो सरगुजा एक भू आविष्ठित जिला। अभी मैं बताता हूं, देखो सरगुजा, तो सरगुजा एक हो गया भू आविष्ठित जिला, है कि नहीं? अब आते हैं बिलासपुर संभाग। तो कोरबा देखो, कोरबा जो है जिलों को स्पर्श कर रहा है लेकिन किसी अन्य राज्य के साथ सीमा बना रहा है क्या? नहीं बना रहा है। तो कोरबा 2। जांजगीर चांपा देखो बना रहा है क्या? नहीं बना रहा है, 3। शक्ति देखो बना रहा है क्या? नहीं बना रहा है, 4। तो शक्ति कौन सा हो गया? 4, है कि नहीं? बिलासपुर देखो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा बनाता है क्या? नहीं बनाता है। ये देखो मुंगेली है, गौरला पेंडा मरवाही इधर सब है, लेकिन कोई अन्य राज्य के साथ छू रहा है क्या? नहीं छू रहा है। तो बिलासपुर भी क्या है? भू आविष्ठित जिला। तो क्या हो जाएगा? 5। कितना भू आविष्ठित जिला? 5वां नंबर का।
अब आते हैं क्या अपन लोग दुर्ग संभाग, तो देखो ये 6, बेमेतरा 6, दुर्ग 7 और बालोद जो है 8 हो जाएगा। रायपुर में देखते हैं, रायपुर अपने आप में खुद क्या है, भू अवस्थित जिला है, देख लो, तो ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है भैया। अब उसके बाद ये बलौदाबाजार देखो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा बनाता है क्या, नहीं बनाता है, तो ये हो जाएगा क्या आपका 10। अब सीधा बस्तर संभाग, तो ये कांकेर बना रहा है, कुंडागांव बना रहा है, बस्तर बना रहा है, सुकमा बना रहा है, बीजापुर बना रहा है, नारायणपुर बना रहा है, दंतेवाड़ा किसी के साथ सीमा नहीं बना रहा है, तो दंतेवाड़ा क्या हो जाएगा 11वां नंबर का भू आविष्ठित जिला। तो समझ में आया। तो छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के कितने भू अवस्थित जिला है, 11। कितने भू अवस्थित जिला है, 11। इसको कई बार पूछा है, आप ध्यान में रखना। ऑप्शन दे सकता है कि निम्न में से कौन सा भू अवस्थित और जिला नहीं है, तो भू अवस्थित जिला नहीं है और आपको ऑप्शन दे दिया, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा भू अवस्थित है और कौन सा भू अवस्थित नहीं है। उसके लिए क्या करना है, आपको याद रहना चाहिए भैया, सुरता रहना चाहिए, सोच बाय जो मैं बता रहा हूं उसको याद रख लो। कैसे याद रख लो, तो भू अवस्थित जिला मतलब ऐसा जिला जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता, उसे भू अवस्थित जिला कहते हैं। अच्छा, अब सरगुजा संभाग से शुरू करो। सरगुजा संभाग, तो सरगुजा संभाग में सब दूसरे राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं, एक तो नहीं बनाता, कौन सा, सरगुजा। ठीक, फिर आते हैं बिलासपुर, तो बिलासपुर में कौन कौन सा है, तो बिलासपुर खुद है भू अवस्थित जिला। बिलासपुर के बाद कोरबा है, जांजगीर चांपा है, बगल में शक्ति है। फिर आते हैं क्या अपन लोग दुर्ग संभाग, तो दुर्ग संभाग में लाइन से क्या, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, ये तीनों क्या है, भू अवस्थित है। फिर आते हैं रायपुर संभाग, तो रायपुर संभाग में सिर्फ एक रायपुर है, रायपुर क्या है, भू अवस्थित और जिला है। उसके बाद आते हैं सीधा क्या अपन लोग बस्तर संभाग, तो बस्तर संभाग में सिर्फ एक क्या है, भू अवस्थित जिला है, उसका नाम है दंतेवाड़ा। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से 11 जिले क्या है, भू अवस्थित जिले हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। और छत्तीसगढ़ अपने आप में क्या है, तो छत्तीसगढ़ एक भू अवस्थित राज्य है। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये हो गया क्या आपका भू अवस्थित राज्य और भू अवस्थित जिला का कॉन्सेप्ट। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले, 33 जिले, उसमें भू अवस्थित जिले कितने हैं, 11 जिले क्या है भैया, भू अवस्थित जिले हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो छत्तीसगढ़ के साथ 7 राज्य जो है सीमा रेखा बनाते हैं। छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के मामले में, तो बोलेगा मध्य प्रदेश। सबसे छोटा राज्य झारखंड। छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के दृष्टिकोण से बोले तो उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ के साथ सबसे लंबा सीमा रेखा बनाने वाला राज्य ओडिशा। छत्तीसगढ़ के साथ सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है कि नहीं। सबसे आप पूछ सकता है राज्य, सॉरी जिला पूछ सकता है कि भैया सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा रेखा बनाने वाला जिला बलरामपुर। सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा रेखा बनाने वाला जिला धमतरी। 2 राज्यों को छूने वाला जिला 3 ठो, कौन कौन सा, जसपुर, बीजापुर और राजनांदगांव। 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला 2 ठो, कौन कौन सा, ऊपर में बलरामपुर और नीचे में सुकमा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला बीजापुर, सबसे छोटा जिला शक्ति। छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर में जिला कौन सा है, तो बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण में सुकमा। छत्तीसगढ़ के पूर्वी जिला जसपुर। छत्तीसगढ़ के सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, बीजापुर। तो ये तमाम प्रकार के जो मैं फैक्ट बताए हैं उसको ध्यान में रखना। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कोरबा। कितने जिला, 9 जिला। तो सर्वाधिक जिलों को छूने वाला जिला कौन सा है, तो कोरबा है। कितने जिलों को छूता है, 9 जिलों को छूता है। छत्तीसगढ़ में भू आवेष्टित और जिले कितने हैं, तो 11 जिले क्या है भैया, भू आवेष्टित जिले हैं। समझ में आया कि नहीं आया। छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, कौन सा राज्य है, तो बोलेगा उत्तर प्रदेश। सबसे दक्षिण में आंध्र प्रदेश, पूर्व में उड़ीसा, पश्चिम में महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व में झारखंड, दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना और उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश। तो ये सारे फैक्ट जो मैंने आपको बताया ये एकदम ज्यादा बिकट इंपॉर्टेंट है भैया। और इसको जैसे मैं बताया हूं वैसे सोच बाय बिना बुद्धि लगाए याद रखना है। कैसे याद रही, तो मैं जो बोल रहा हूं उसको आप मेरे साथ बोलते जाइए, दोहराइए। आओ नहीं तो फिर वीडियो को 2-3 बार देखिए, तब जाके ये फैक्ट याद होगा। और एक बार याद हुआ, और मैं तो बोलता हूं भैया जिसको मैप याद है उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसलिए मैप बनाओ, मैप याद रहे तो तुरंत बता सकते हो कि कौन सा जिला कहाँ है, कौन उत्तर में, कौन दक्षिण में, सब बता सकते हो। ठीक, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं और कल फिर इसके आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ का अक्षांशी और देशांतर विस्तार। तो कल हम लोग अक्षांश और देशांतर विस्तार पढ़ेंगे, कर्क रेखा पढ़ेंगे, आईएसटी पढ़ेंगे। आज की क्लास यही क्या करते हैं,